Hello dear students, this is the second and last video of Geography Chapter 4 Maps। अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैप्स के अलग अलग टाइप्स। वैसे तो मैप कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमने 3 टाइप्स के मैप के बारे में पढ़ा था, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। उसके अलावा हमने मैप्स के 3 कंपोनेंट भी आपको बताए थे, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में तो पढ़ लिया था कि मैप में डिस्टेंस और डायरेक्शंस को कैसे दिखाया जाता है। आज हम थर्ड कंपोनेंट पढ़ेंगे जो है सिंबल। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines और a well। किसी भी मैप में इन सब चीज़ों को, बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और वेल्स को दिखाना, उनके एक्चुअल शेप और साइज़ में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines। तो इनको दिखाने के लिए, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, मैप में इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर लेटर्स से हम दिखाते हैं, या शेड्स से दिखाते हैं, या कलर्स से दिखाते हैं, या पिक्चर बना के दिखाते हैं, या लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। ये जो सिम्बल्स होते हैं, ये जो प्रतीक होते हैं, ये हमें एक लिमिटेड स्पेस में काफ़ी सारी जानकारी देते हैं। विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजीली एंड आर सिंपल टू रीड। इन सिम्बल्स की को यूज़ करके मैप्स को आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols। इन symbols की सहायता से अगर आप किसी एरिया की भाषा नहीं जानते हो तो वहाँ पर किसी से भी इन symbols को दिखाकर उस जगह का पता कर सकते हो। Maps have a universal language that can be understood by all। मानचित्रों की अपनी एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। There is an international agreement regarding the use of these symbols। ये जो सिम्बल्स होते हैं, इनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कि ये हर जगह, हर मैप में एक ही तरह के सिम्बल्स यूज़ होते हैं। Some of the conventional symbols are shown in the figure 4.3। कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स के बारे में फिगर 4.3 में बताया है। ये देखिए, रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और रेलवे स्टेशन। मैप में ब्रॉड गॉज लाइन को ऐसे दिखाते हैं, मीटर गॉज को ऐसे दिखाते हैं और रेलवे स्टेशंस को ऐसे दिखाते हैं। ये सारे जो हैं मैप्स में पिक्चर्स इस तरह शो होती है जिससे आपको पता चलता है। पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस है, पीटीओ का मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है और पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन है। रिवर को ऐसे दिखाते हैं, वेल, कुओं को ऐसे दिखाते हैं, टैंक को ऐसे दिखाते हैं, ब्रिज को ऐसे दिखाते हैं, ट्रीज़ और ग्रास को ऐसे दिखाते हैं, रहने वाली जगहों को, सेटलमेंट को ऐसे दिखाते हैं और कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड को ऐसे दिखाते हैं मैप में। चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, छतरी, ये सबको ऐसी पिक्चर करके मैप में दिखाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या बताना चाह रहा है मैप हमें। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। काफ़ी सारे जो रंग होते हैं वो भी इसी पर्पस के लिए चुने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स। जैसे ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को शो करता है, पानी वाली जगहों को शो करता है, ब्राउन कलर माउंटेन्स को दिखाता है, येलो कलर पठारों को, प्लेट्यू को दिखाता है और ग्रीन कलर के से हमें पता चलता है कि वो कौन सी जगह है, मैदानी जगह है। स्केच। A sketch is a drawing mainly based on the memory and spot observation and not to scale। जो स्केच होता है, रेखा चित्र जो होता है, वो एक सिंपल क्विक ड्राइंग होती है, एक रफली ड्राइंग होती है जो हमारी मेमोरी पर डिपेंड करती है। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places।
Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. अगर आपका अगर आपके जो दोस्त है, आपको अपने दोस्त के घर जाना चाहते हो अगर आप, लेकिन आपको उसके घर के रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका दोस्त एक रफली स्केच बनाकर, अपने घर का रास्ता बनाकर आपको बता सकता है कि मेरा घर वहाँ है, इस तरफ आना है, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। एक रफली पेज में ड्राइंग बनाकर आपको बता सकता है। तो जो ये रफली ड्राइंग होती है जो बनाई जाती है पेजों में, वो होता है स्केच मैप। प्लान। अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। जो प्लान होता है, जो खाका होता है, वो छोटे से एरिया का लार्ज स्केल पे बनाया गया एक ड्राइंग होता है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम विच कांट बी शोन इन अ मैप। यह एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है जिससे बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कभी कभी हम जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में, जिसे मैप में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू अ स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो इस जैसे किसी रूम की लेंथ विड्थ दिखाने के लिए हम बड़े स्केल का यूज़ करते हैं, और तब उस बड़े स्केल से हम उस रूम की लेंथ विड्थ दिखा सकते हैं मैप में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं, खाका कहते हैं।